बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल उसके अमराज है। ताकत की दवा, ताकत की गोली, ताकत की सिरप, ताकत का इंजेक्शन और ताकत की ड्रिपें। हम बहैसियत एक कौम इन ताकत की दवाइयों के सर्कल के अंदर घूम रहे हैं। हमें लगता है कि हमें जिस चीज़ ने ठीक रखना है या ठीक करना है वो बस ताकत की दवाइयाँ हैं। कुछ लोग गोलियां खाना पसंद करते हैं, कुछ सिरप पीना, कुछ टीके लगवाना और कुछ ड्रिपें लगवाना। हमारी ज़िंदगी भर इन्हीं दवाइयों के इर्द गिर्द घूम रही है। पाकिस्तानी कौम मैदे के कैप्सूल सबसे ज़्यादा खाती है और उसके बाद जो खाने वाली अद्वियात हैं वो ताकत की अद्वियात हैं। और दोनों दवाइयों का ताल्लुक बीमारी से है ही नहीं। मैदे के कैप्सूल भी शौकीन लोग खाते हैं और ताकत की अद्वियात भी शौकीन लोग खाते हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि ताकत की दवाइयाँ दवाइयाँ हैं। ये कोई मशरूबात नहीं है, ये कोई ड्रिंक्स नहीं है, ये कोई ग़िज़ा नहीं है, ये दवाइयाँ हैं। और लोग बीमारियाँ छोड़ के, दिल की दवाइयाँ छोड़ के, गुर्दों के अमराज छोड़ के, फेफड़ों के अमराज छोड़ के ताकत की दवाइयाँ ले रहे होते हैं। वो बीमारी की दवाई लेना पसंद नहीं करते, लेकिन ताकत की गोली खाना पसंद करते हैं। पिछले दिनों एक केस सामने आया फॉरेन कंट्री के अंदर कि एक डॉक्टर ने, इंडियन ओरिजिन था डॉक्टर का, उसने एक मरीज़ को मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब किया अपने नुस्खे के अंदर, तो उस मरीज़ ने उस डॉक्टर को अदालत के अंदर सू कर दिया। उसने इस बात पे सू किया कि डॉक्टर साहब ने मुझे गैर ज़रूरी मल्टीविटामिन लिखा है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, और ना ही इसका कोई एविडेंस मौजूद है, ना ही इसका कोई टेस्ट मौजूद है जिस बुनियाद पे ये मल्टीविटामिन मुझे प्रिस्क्राइब की गई। जब उस पर केस चला तो ये बात सामने आई कि डॉक्टर साहब ने वाकई मल्टीविटामिन जो प्रेस्क्राइब किया था वो मरीज़ की अलामात देखते हुए किया था। उसका एविडेंस बेस्ड कुछ भी नहीं था उसके पास, ना ही उसके पास कोई टेस्ट थे कि किस विटामिन की और किस मिनरल की कमी है। उस डॉक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल किया गया और उसको उस मुल्क से भी आउट कर दिया गया, सिर्फ इसी बुनियाद पे क्योंकि उसने मल्टीविटामिन बगैर किसी एविडेंस के उसको प्रेस्क्राइब की थी। एक रिसाले के अंदर एक आर्टिकल छपा है कि 2 औरतों को मल्टीविटामिन फोलिक एसिड प्रिस्क्राइब किया गया क्योंकि उनको खून की कमी थी। जब उनको मल्टीविटामिन फोलिक एसिड प्रिस्क्राइब किए गए वो तो उनको शुरुआत के अंदर तो मरीज़ को फाका हुआ, लेकिन बाद में उसमें जिस्म में थकावट होने लग गई और बेचैनी होने लग गई। जब मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, इसको रिसर्च किया गया, तो वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी निकली जिसकी वजह से उसको खून की कमी हो रही थी, तो उसके लिए वो फोलिक एसिड ले रही थी। तो उसके बाद जितने भी रिसर्चर्स थे और जितने भी डॉक्टर्स थे उन सब के कान खड़े हो गए कि कोई भी दवाई, कोई भी मल्टीविटामिन अगर बगैर किसी रिसर्च के दी जाए तो वो मरीज़ के लिए नुकसानात का सबब भी बन सकती है। सबसे पहले पॉइंट की तरफ आते हैं कि मल्टीविटामिन है क्या। दोस्तों, मल्टीविटामिन्स कैप्सूल या गोली की फॉर्म में आते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जैसे कि विटामिन A, विटामिन B कम्प्लेक्स, C विटामिन, D, विटामिन E, और इसके अलावा मुख्तलिफ मिनरल्स होते हैं जिसमें सेलेनियम, जिंक और मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स मौजूद होते हैं। किन लोगों के लिए विटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको गौर से सुने। सबसे पहले नंबर पे बुज़ुर्ग अफराद, क्योंकि उनके खाने पीने की जो आदत है वो कम हो जाती है, उनके खाने पीने की मिकदार कम हो जाती है, तो ऐसे लोगों को मल्टीविटामिन ज़्यादा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। नंबर 2, सर्जरी होने के बाद जब मरीज़ घर जाता है ऐसे लोगों को मल्टीविटामिन दिए जाते हैं क्योंकि उनका खाना पीना, डाइट कम हो जाती है। नंबर 3, हामला ख़वातीन, ख़ास तौर पे उनमें फोलिक एसिड की कमी होती है जिसकी वजह से उनको फोलिक एसिड जैसे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। नंबर 4, मैदे के मरीज़, क्योंकि उनमें हाजमा अच्छे तरीके से नहीं होता तो कुछ मिनरल्स और विटामिन हज़म नहीं होते उनके जिस्म के अंदर। विटामिन D और विटामिन B12 डेफिशिएंसी वाले लोग, इनको भी मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है। 35 साल आयशा एक मल्टीविटामिन लेती रही, उसने फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे एक ऐड देखा, ये मल्टीविटामिन लेंगे तो आपका जिस्म तरोताज़ा हो जाएगा, आप फ्रेश हो जाएंगे, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, तो उसने वो ऑर्डर करवा के लेना शुरू कर दिया।
कुछ अरसे के बाद जब उसको थकावट, उल्टी, चक्कर, मतली आना शुरू हुई, वो किसी डॉक्टर के पास गई तो उसने उसको कुछ वाइटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी के टेस्ट एडवाइस किए, तो पता चला कि उसके जिस्म में मिनरल्स और वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी क्या ज़्यादती हो गई थी उल्टा, ख़ास तौर पे विटामिन ए की, जिसकी वजह से उसको मसाइल शुरू हो गए थे। तो उसके लिए मल्टीविटामिन लेना उसके लिए उल्टा नुकसानदेह साबित हुआ। विटामिन की ज़्यादती से क्या क्या मसाइल हो सकते हैं? सबसे पहले आते हैं विटामिन ए के मसाइल से। विटामिन ए अगर आपके जिस्म के अंदर ज़्यादा हो जाए, अगर आप गैर ज़रूरी मल्टीविटामिन लेते हैं, तो आपके जिस्म में सर दर्द, चक्कर, उल्टी और नींद बेहोशी की हालत हो सकती है। नंबर 2, विटामिन डी की कमी। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लोग शौकिया लेते हैं। किसी को जिस्म दर्द, किसी को जिस्म में सूजन, किसी को बेचैनी, किसी को घबराहट है, तो लोग उसको मल्टीविटामिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं और विटामिन डी के कैप्सूल और इंजेक्शन वो लेना शुरू कर देते हैं। अगर इसकी एक्सेस आपके जिस्म के अंदर हो जाए तो आपके जिस्म में कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाती है और ये कैल्शियम आपकी नालियों के अंदर, दिल की नालियों के अंदर जाके जमा हो जाता है, जो आपके दिल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा ये आपके गुर्दों में पथरी का सबब भी बन सकता है। कुछ लोग आयरन का मल्टीविटामिन लेने के बहुत शौकीन होते हैं। उनके जिस्म में जब आयरन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो उनको भी मसाइल होने का ख़तरा होता है। और कुछ लोग विटामिन ई बहुत ज़्यादा लेते हैं। विटामिन ई दिल के मरीज़ों में भी बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि ये आपकी नालियों की साख्त को पतला कर देता है, जिसकी वजह से आपकी नालियों की साख्त तब्दील हो जाती है और उनसे खून का बहाव होने का ख़तरा पैदा हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी मल्टीविटामिन्स हैं जो कि मरीज़, थायराइड के मरीज़ और इसके अलावा दिल के मरीज़ नहीं ले सकते, क्योंकि उनके साथ उनका कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठता। क्या हर शख्स को मल्टीविटामिन लेना चाहिए? अगर आपकी ग़िज़ा बहुत अच्छी है, आपका खाना पीना बहुत अच्छा है, आपका तर्ज़ ज़िंदगी बहुत अच्छा है, आप हर किस्म की खुराक इस्तेमाल करते हैं, फल, सब्ज़ियाँ, गोश्त, दालें, मुर्गी, चिकन और इसके अलावा सारे फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं और आपको कोई भी मसला नहीं है, तो आपके लिए मल्टीविटामिन उल्टा नुकसानदेह होंगे। बचें मल्टीविटामिन से, सेहतमंद खुराक सिर्फ इस्तेमाल करें। सही तरीका क्या है मल्टीविटामिन लेने का? अगर आपके जिस्म में कमज़ोरी है, आपको थकन है, आपको बेचैनी है, आपके बाल गिर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको कोई मिनरल या विटामिन की कमी है जिस्म के अंदर, तो अपने किसी मुतल्लिका डॉक्टर से रुजू करें। वो डॉक्टर आपको मुतल्लिका टेस्ट एडवाइस करेंगे। उस टेस्टों की बुनियाद के ऊपर अगर आपको जिन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है वो दिए जाएंगे, तो वो आपके लिए एग्जैक्टली फ़िट बैठेंगे। आपकी सेहत भी उससे अच्छी होगी और आप उसके एक्सेस के नुकसानात से भी बच सकेंगे। और सबसे आखिर के अंदर दोस्तों, मल्टीविटामिन्स कोई जादुई गोलियां नहीं हैं, ये दवाइयाँ हैं। इनको दवाई समझ के इस्तेमाल किया करें, ना कि जादुई गोलियाँ समझ के इस्तेमाल किया करें। अपनी बीमारी को हमेशा प्रायोरिटी पे रखें। कोशिश करें कि अपनी बीमारियों की दवाई का सबसे पहले बंदोबस्त किया करें। मल्टीविटामिन्स हमेशा आखिर के अंदर आते हैं। मरीज़ मुझे इसरार करते हैं कि डॉक्टर साहब मल्टीविटामिन लिखें। मैं इन दोनों चीज़ों के ख़िलाफ़ तो ज़रूर हूँ, मैदे के कैप्सूलों के और मल्टीविटामिन्स के, लेकिन मजबूरी है, प्रेस्क्राइब करने पड़ते हैं, क्योंकि हम जिस चीज़ के शौकीन हैं वो जब तक हमें नहीं मिलेगी हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, और जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे हम किसी डॉक्टर को अच्छा डॉक्टर ही नहीं समझेंगे। हम समझेंगे कि ये डॉक्टर काबिल ही नहीं है। मुझे तो इतनी कमज़ोरी थी, इसने विटामिन ही नहीं लिखा। मुझे तो इतने मैदे के मसले थे, इसने कैप्सूल ही नहीं लिखा। हालांकि वो डॉक्टर आपका भला चाह रहा होता है और उन डॉक्टरों में मैं भी शामिल हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, आप सब लोगों को भी हिदायत दे और आप सब लोगों को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उन तमाम लोगों तक शेयर करें जो मल्टीविटामिन्स के शौकीन हैं या जो मल्टीविटामिन लेना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।